तो आज है हमारा उज्जैन का डे 2 और हम आ गए हैं मंगलनाथ टेम्पल। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि मंगलनाथ टेम्पल उन लोगों के लिए है जिनका ग्रह शांति के लिए जो लोग पूजा करवाते हैं, या मांगलिक दोष हो, या उनका बिजनेस सही से नहीं चल रहा हो, कुछ भी हो, तो वो लोग यहाँ पे आके पूजा करवाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्यों पूजा करवा रही हूँ? क्योंकि अभी मेरा चल रहा है शनि का 7.5। नॉर्मल भी आप लोग आके ग्रह पूजा भी करवा सकते हो। जिन लोगों का पितृदोष होता है वो लोग के लिए भी वो लोग भी पूजा करवा सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि वैसे कुछ पर्टिकुलर लोग ही करें, सब करवा सकते हैं। और ये ऑनलाइन भी बुकिंग होता है। आप लोग चाहो तो इसको ऑनलाइन बुक कर सकते हो, नहीं तो आप अगर सीधा उधर जाके वहाँ पे एक रसीद कटता है, वहाँ पे रसीद काट के भी पूजा करवा सकते हो। इनका चार्जेस नॉर्मली 1100 से स्टार्ट होता है और बहुत 5,500 तक भी होता है। ऊपर भी होगा, मुझे इतना आइडिया है नहीं। और एक चीज़ मैंने उज्जैन में आके सीखा, यहाँ के लोग, यहाँ के पंडित, इतने सब लोग इतने अच्छे, मतलब मैंने कभी देखा नहीं है एक जगह पे इतने अच्छे लोग कैसे हो सकते हैं। ये लोग ठगने का मतलब, अगर आप कहीं पे भी जाओ, लोग क्या करते हैं, ठग लगते हैं अगर बाहर से कोई आया हुआ है। लेकिन ये लोग इतने अच्छे हैं, मतलब जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, होटल से लेके मंदिर तक, मंदिर से ऑटो वाले से लेके कोई दुकानदार तक, कोई यहाँ पे किसी को ठगता नहीं है। मतलब जितना चार्जेस है उनका वो उतना ही लेते हैं। 1 रुपये भी इधर उधर बोलते नहीं है कि इतना ज़्यादा है, उतना ज़्यादा है। जैसे कि बेसिक सा चीज़ है कि कैब ड्राइवर लोग बहुत ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, ठग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं। हम लोग टॉपिक से भटक गए, सॉरी। तो हम पूजा की बात कर रहे थे। यहाँ पे भगवान को चढ़ाया जाता है, भात का भोग चढ़ाया जाता है और पूजा की जाती है। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो डाल दे रही हूँ भगवान का, क्योंकि यहाँ पे वीडियोज़ अलाउड है नहीं। तो पूजा ख़त्म करने के बाद हम लोग आ गए काल भैरव टेम्पल, जो कि मंगलनाथ से बस 10 मिनट का रास्ता है। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो तीनों मंदिर एक साथ ही प्लान करना। इसके बाद और एक मंदिर है, तो एक ही साथ आप तीनों मंदिर प्लान करना। यहाँ पे बेसिक बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, हर दिन भीड़ रहता है, लेकिन अगर आप बहुत सुबह सुबह आओ तो इतना भीड़ नहीं रहता। बोला जाता है काल भैरव को यहाँ पे शराब भोग में चढ़ाया जाता है। आधा शराब भोग पे चढ़ा के, आधा अगर आप लेके घर पे जाते हो तो स्वयं काल भैरव आपके घर पे भी आते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और वैसे भी ये भोला बाबा है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इसका भरोसा नहीं है, वो सच में उठ के घर पे भी आ सकते हैं। वहाँ पे दर्शन ख़त्म करके हम लोग आ गए रेणुमुक्तेश्वर महादेव टेम्पल। ये वहाँ से आपको आ जाएगा 10 से 15 किलोमीटर के अंदर में ही। बोला जाता है यहाँ पे अगर आपके ज़िंदगी में अगर कुछ लोन है, कर्ज़ा है, या कुछ ऋण है, तो आप यहाँ पे आके ये जो येलो कलर की पोटली होती है, इसको यहाँ पे मंदिर में चढ़ाना होता है। तो कहते हैं कि सारा कर्ज़ा उतर जाता है। पर ये कितना सच है, कितना झूठ है, कितना हम लोगों का मानना है, मुझे नहीं पता। मैं गई हुई थी तो मुझे लगा कि हाँ कुछ तो है, कर्ज़ा वर्ज़ा वैसे भी मेरे ऊपर भी है, तो मैंने वहाँ पे इसको चढ़ा दिया। हेलो एवरीवन, तो आज है उज्जैन का डे 3 और आज हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर, जो कि महाकालेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। मतलब 3 से 3.5 घंटा हम लोगों को लग जाएगा, मतलब वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो सुबह सुबह उठ के रात के 4 बजे से हम उठ के तैयार होके रेडी होके बैठ गए हैं। अभी तक गाड़ी वाला लेकिन आया नहीं है, तो गाड़ी वाला आएंगे और हम तुरंत ही निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, 4 घंटे लग जाएगा। और हमने जितना सुना है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहता है। तो हम लोगों ने खाना वाना ख़त्म कर लिया, क्योंकि वहाँ पे कुछ मतलब 4-5 घंटे के लिए कुछ मतलब व्यवस्था नहीं होगा शायद उधर। गाड़ी का थोड़ा हो गया है कांड। जो गाड़ी हमारे पास आने वाली थी वो
उन्होंने एसी गाड़ी नहीं लाए हैं और 4 घंटा बिना एसी का अगर मैं बैठी मेरा तो उल्टी हो जाएगा। तो फाइनली हमने कैब चेंज करा और हम निकल गए ओंकारेश्वर की तरफ और रास्ते में हमको मिला एक शनि मंदिर। दर्शन ख़त्म करने के बाद हम लोग ने बुकिंग कर लिया मंदिर का, जो ऑनलाइन होता है। अगर आप लोग जा रहे हो तो पहले ही बुकिंग करके रखना, और ऐसा एक बैंड मिलेगा आपको, तो उसको पहनना होता है, तभी वो लोग अंदर आपको जाने देंगे। मतलब यहाँ पे भी भीड़ है, लाइन है, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी चले गए थे तो हमको थोड़ा भीड़ कम मिला और इतना ज़्यादा लाइन नहीं लगाना पड़ा, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहता है। फूल वगैरह या अगर पानी वगैरह आप जल लेके जा रहे हो चढ़ाने के लिए भगवान को, तो इतना आप लोगों को टाइम वहाँ पे नहीं मिलेगा, बस 1-2 सेकंड के लिए दर्शन मिल सकते हैं। तो सजेस्ट मैं करूँगी कि आप लोग दर्शन पे ज़्यादा ध्यान दें। दर्शन ख़त्म करने के बाद हम लोग आ गए नर्मदा माता के दर्शन के लिए। बोलते हैं गंगा माता पाप धोती है और नर्मदा माता पाप करने का सोच ही मिटा देती है। तो ये कुछ फ़ोटोज़ मैं डाल रही हूँ जिससे आपको मतलब अच्छे से दिखा सकूँ। तो इवनिंग में हम लोग रिटर्न आके पहुंच गए थे पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर। मान्यता ये है, प्राचीन काल में समुद्र मंथन के टाइम पे कुछ अमृत के बूंदे उज्जैन में आके गिरी थी, तो उससे जुड़ी है माँ क्षिप्रा। हर शाम माँ क्षिप्रा का यहाँ पे आरती होता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। दिया जलाने के बाद हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर तक बैठे, और आप लोग भी बैठना और ट्राई करना। दिया ख़त्म होने के बाद उसको आप डस्टबिन में डालो, ना कि पानी में छोड़ दो ऐसे ही। श्रद्धा एक तरफ होती है और नदी को गंदा करना एक तरफ होता है, तो ट्राई करना गंदा ना करें। साउंड से और गाने से पता चल ही गया होगा, ये गोपाल मंदिर है, द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर है ये। यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, जैसे गोपियाँ बैठती हैं और सब अपना भजन कीर्तन कर रहे हैं। ये आपको क्षिप्रा नदी के पास ही मंदिर ये मिल जाएगा। वहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो द्वारिकाधीश ज़रूर दर्शन करके जाना। तो वहाँ से हम निकल के आ गए माता हरसिद्धि टेम्पल पे। कहा जाता है कि 2 राक्षस पहले ज़माने पे देवताओं को बहुत परेशान करते थे, तभी भगवान शिव ने माँ का आह्वान किया था। राक्षसों का संहार करने के बाद माँ का नाम हरसिद्धि रखा गया था, भगवान शिव ने रखा था, क्योंकि हरसिद्धि मतलब होता है कि हर काम को सिद्ध करने वाली। और आप जैसे कि देख सकते हो, ये टेम्पल हज़ारों दियों से भरा जाता है, एकदम पूरा भर देते हैं ये दिया स्टैंड, और तभी मंदिर इतना सुंदर दिखता है। ये पूरा भरा जाता है, मंदिर इतना सुंदर दिखता है, आप देख ही सकते हो। कहते हैं कि अगर माता का इस मंदिर पे माता का आप दर्शन करो तो आपका जो नहीं होने वाला काम भी हो जाएगा, माँ पूरा करती है। और यहाँ पे माता सती का कोनी गिरा था, तो इसको एक शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। तो रिटर्न आ गए हैं अभी हम अपने होटल में। थोड़ा मैं बाहर बैठ के चिल कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह हमको जाना है माता बगलामुखी के दर्शन करने, जिसके बारे में हम लोगों को कुछ आइडिया था नहीं। लेकिन हमको कैब ड्राइवर ने बताया कि यहाँ पे थोड़ी देर दूर में 110 किलोमीटर के आसपास एक मंदिर है, जो कि महाभारत के टाइम पे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को यहाँ पे माँ बगलामुखी के दर्शन का उपासना करने का सलाह दिया था, क्योंकि बोलते हैं इनका पूजा करने से शत्रुओं पे विजय प्राप्ति की जा सकती है।
तो माता बगलामुखी को पीला कलर बहुत पसंद है। तो यहाँ पे जितना भी सब पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो वो लोग नॉर्मली पीला कलर ही पहनते हैं क्योंकि माता को बहुत पसंद है। दर्शन ख़त्म करने के बाद हम लोग होटल में रिटर्न आ गए। तो इतना ही था मेरा वीडियो एडिटिंग। भूल चूक माफ़, अभी मैं नया नया एडिट कर रही हूँ, तो गलतियाँ माफ़ करना और सपोर्ट करना। धीरे धीरे मैं ट्राई करूँगी इससे और भी बेटर एडिटिंग करने के लिए। थैंक यू सो मच। महाकाल के दर्शन के साथ बाय बाय एंड टेक केयर।